यहाँ के लोगों के विकास के लिए कैसे काम किया जाए, उस पर मुझे ध्यान देना है। और मुझे ये भरोसा है कि नरेंद्र भाई और अमित भाई का जो विकास का पथ है, उस पथ को मैं अगर विरमगाम विधानसभा में लाऊंगा तो यहाँ के लोगों में एक बड़ी उत्साह और उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद दिखेगी। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 27 साल से जिस पथ पे चल रही है, विकास के पथ पे, वो पथ और मजबूत होगा। लेकिन हार्दिक 5 साल पीछे चले जाइए, 2017 में इसी बीजेपी का आप विरोध कर रहे थे, आज उसी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। सामाजिक आंदोलन विरोध से ही पैदा होते हैं। सामाजिक आंदोलन पूर्ण हो जाते हैं तो जन्म से किसी के विरोधी नहीं है। अगर विरमगाम असेंबली में आप लोगों से पूछेंगे तो यहाँ को भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में हमारे पिता की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो सामाजिक आंदोलन अलग चीज होती है। अभी अगर आप किसी मार्ग पे चल रहे हैं तो वो मार्ग है यहाँ के विकास का, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर उनकी मजबूती का। तो मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या था आज क्या है। अगर प्रेजेंट को मैं देखता हूं तो मेरी जिम्मेवारी इस असेंबली के विकास के लिए है। नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई का जो विकास मॉडल है, उस मॉडल को और मजबूत बनाने का है। और विरमगाम का जो तहसील है, उस तहसील को अन्य तहसीलों के माफक और विकास के पथ पे आगे ले जाने के लिए जो काम करना है, उस जिम्मेवारी पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन हार्दिक, एक सवाल ये भी खड़ा होता है, कल जिस तरीके से विजय रूपानी से लेके उनके जो पूरा कैबिनेट था, सबने मना कर दिया कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है। क्या आप क्या कहेंगे कि अगर पार्टी कहती है तो आप भी इस तरीके से मना कर सकते हैं? मैंने पहले भी कही दिया था कि पार्टी जो मुझे जिम्मेवारी देगी उस जिम्मेदारी के तहत मैं चलूंगा। 4 महीने से मैंने पार्टी ज्वाइन की है तो मैं किसी पद पे नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता की भूमिका में काम कर रहा था। आज भी अगर मुझे उम्मीदवार बनाया है तो मेरी जिम्मेवारी कार्यकर्ता की भूमिका में ही है। अगर आप कार्यकर्ता की भूमिका में लोगों के बीच जाके काम करेंगे तो लोगों की समस्या को समझ सकेंगे। अगर मैं नेता की भूमिका में जाऊंगा तो मैं लोगों के दर्द को, लोगों की समस्या को नहीं समझ पाऊंगा। जितने भी हमारे पूर्व नेता रहे, चाहे विजय भाई रूपानी हो, नितिन भाई हो या अन्य कोई भी नेता हो, उन्होंने पार्टी को 30 साल तक पूरी मेहनत और लगन के साथ मजबूत किया है। आज जब पार्टी ने कोई अन्य फैसला लिया है तो उन लोगों ने सहर्ष इसको स्वीकार भी किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी में यही तो लोकतंत्र है कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते या अगर पार्टी कहती है कि आपको टिकट नहीं दिया जाएगा तो वो सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां पर पार्टी का मान सम्मान और कहीं ना कहीं जो कटिबद्धता है पार्टी के लिए, उसको निभाया जाता है। अगर कांग्रेस में ये बोला जाता तो क्या होता, कांग्रेस टूटना शुरू हो जाती। जो अशोक गहलोत इतने साल तक मुख्यमंत्री रहे, उनको कहा कि अगर आपको नहीं रहना दूसरे को जगह दीजिए, तो बोला मैं पार्टी तोड़ दूंगा, सरकार गिरा दूंगा। भारतीय जनता पार्टी में वही तो शिस्त है कि अगर पार्टी जो फैसला करती है उसको सब लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं। लेकिन हार्दिक, सवाल भी यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि जो फैसला होता है उसे स्वीकार करते हैं। काफी ज्यादा बीजेपी में भी इस बार ये कहा जा रहा है कि गुटबंदी है। अगर यही गुटबंदी रही तो कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि हार्दिक पटेल को टिकट नहीं देना चाहिए, हार्दिक पटेल का विरोध हो रहा है, सोशल मीडिया में विरोध हो रहा है। हार्दिक पटेल को लग रहा है कि बीजेपी के नेता ही उनको जिताएंगे या हराएंगे। गोपी, आप बहुत ही पुराने पत्रकार है और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि गुजरात में घाटलोडिया सीट को छोड़ के सभी सीटों पे 25 से लेकर 50 लोगों ने टिकट मांगा है। ये सिर्फ भूपेंद्र भाई जो चीफ मिनिस्टर है, वहीं सिर्फ भूपेंद्र भाई का अकेले का नाम गया है। तो चुनाव में हर किसी को टिकट मांगने का अधिकार है। और अगर मैं ये इंटरव्यू देता हूं या अन्य कोई भी आज तक का इंटरव्यू होता तो नीचे विरोध लिखने वाले लिखते हैं, लेकिन देखते तो आज तक को है ना। तो विरोध करने का सबको अधिकार है, लेकिन आपका विजन जो है, आपकी उम्मीद जो है, आपका उत्साह जो है, उस पर लोग काम करते हैं। तो मुझे ये जरूर ये मानता हूं कि किसी भी सीट पे अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार टिकट मांगते हैं लेकिन मिलेगा एक को, तो बाकी लोग उसको मदद करते हैं। यहां पर भी जब मेरा ऐलान हुआ तो जितने भी मेरे प्रतिस्पर्धी थे सबका फोन आया, सबने मुझे शुभकामनाएं दी है। तो मेरा ये मानना है कि आपको ये ख्याल जरूर होना चाहिए कि एक सीट को छोड़ के सभी सीट पर अनेक उम्मीदवार है। चलिए, उम्मीद रखते हैं कि आप जो आशा कर रहे हैं आपकी ये आशा पूरी हो। चुनाव में नतीजे भी आएंगे 8 तारीख को, देखते हैं, बेहद दिलचस्प होगा विरमगाम सीट का नतीजा। गोपी घांगर, विरमगाम।